सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 है, जिसके अंदर आपका हवलदार का रिजल्ट आ चुका है। अब बच्चों के बार बार कमेंट आ रहा है कि सर इसके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन आपने मिल सकता है। तो हम हर एक शिफ्ट की बात करने वाले हैं, कौन सी हार्ड शिफ्ट है, कौन सी इजी शिफ्ट है, कितना नॉर्मलाइजेशन आपको मिला है और कितना लगभग मैक्सिमम कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन आपको मिलने वाला है। रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग हम डाटा कलेक्ट किया है, जिसके अंदर हमारे पास 600 बच्चों का हमारे पास अभी तक डाटा आया है। 600 बच्चों का अभी डाटा हमारे पास आया है, उनके अकॉर्डिंग हम पूरी डिटेल से बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी शिफ्ट है। सबसे पहली जो हार्ड शिफ्ट है वो अपनी 30 अक्टूबर की जो सेकंड जो शिफ्ट है वो क्या है, सबसे हार्ड शिफ्ट है, जिसके अंदर ओबीसी का एक कैंडिडेट था जिसके 90 मार्क्स आए थे, उसको पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। जनरल का भी 96 मार्क्स का कैंडिडेट को भी पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। यानी कि जो मिनिमम जो मार्क्स है, कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन आपको मिला है, 21 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको मिला है। अब हम पहले बात कर लेते हैं सबसे कम कट ऑफ किसकी रहती है। डीजीपीएच की सबसे कम आपकी कट ऑफ रही थी, जिसके अंदर जनरल की आपकी 111.33, ओबीसी की जो कट ऑफ रही थी वो 110.6 कट ऑफ रही थी। और बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी आपकी 110.5। एससी की बात करूं तो 104.23 रही थी, एसटी की 94, ईएसएम की 68.08 कट ऑफ रही थी। इसकी सबसे कम कट ऑफ आपकी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बात को मिनिमम 21 मार्च तक का इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिला था, तो मैक्सिमम मान के चलो इसके अंदर आपको 25 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ये पहली अपनी हार्ड शिफ्ट थी। उसके बाद में दूसरी जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है। दूसरी जो हार्ड शिफ्ट है वो अपनी 15 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो भी क्या थी, आपकी हार्ड थी, जिसके अंदर बात करूं जनरल की, तो जनरल के कैंडिडेट था उसके 95 मार्क्स थे, ओबीसी का कैंडिडेट था उसके 94 मार्क्स थे। ओबीसी का एक कैंडिडेट था उसके 86 मार्क्स थे, उसको पीटी और पीएचडी के लिए बनाया गया था। यानी कि जो मिनिमम जो मार्क्स हैं वो ऐसे मान के चलो नॉर्मलाइजेशन वो 25 मार्क्स तक का इनको नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो लगभग मिनिमम 25 मार्क्स का है, तो मैक्सिमम कितने मार्क्स तक का हो सकता है, लगभग आपको 30 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। मिनिमम 25 मार्क्स तक का है यहाँ पर, तो मैक्सिमम 30 मार्क्स तक का आपको जा सकता है। उसके बाद में थर्ड हार्ड शिफ्ट कौन सी है। तीसरी हार्ड जो शिफ्ट है वो 28 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट है। 28 अक्टूबर की जो थर्ड शिफ्ट है वो क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है, जिसके अंदर ओबीसी के कैंडिडेट थे, तो जिसके एक के तो 93 थे, एक के 88 मार्क्स थे, उसके उनको भी पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। यानी कि मिनिमम जो आपको नॉर्मलाइजेशन है वो मिला कितने मार्क्स तक का, 23 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। उसके बाद में चौथी जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है, आपकी चौथी हार्ड शिफ्ट है आपकी 21 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो भी चौथी हार्ड शिफ्ट है, जिसके अंदर ओबीसी के कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट को 96, एक के 94 मार्क्स थे, उनको पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। यानी कि मिनिमम जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितने मार्क्स तक का मिला है, 17 मार्क्स तक का। तो मिनिमम 17 मार्च तक का, तो मैक्सिमम लगभग आपको 25 मार्च तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में पांचवी जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है, 21 अक्टूबर की जो थर्ड शिफ्ट है वो पांचवी हार्ड शिफ्ट है, जिसके अंदर एक एससी कैंडिडेट था जिसके 88 मार्क्स थे, और डीजीपीएच के अंदर जो 88 मार्क्स थे एससी के थे, एससी कितनी कट ऑफ थी, 104 थी, और इस कैंडिडेट के 88 मार्क्स थे। यानी कि जो मिनिमम जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितने मार्क्स तक का मिला है, यहाँ पर 17 मार्क्स तक का। तो मैक्सिमम मान के चलो यहाँ पर 22 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है पांचवी हार्ड शिफ्ट के अंदर। उसके बाद में अगली जो अपनी हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है।
अगली छठी हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 11 नवंबर की जो थर्ड शिफ्ट है वो छठी हार्ड शिफ्ट है, जिसके अंदर जनरल की बात करूं तो 89 मार्क्स थे एक कैंडिडेट के, और एक के 101 मार्क्स थे, जिसके उनको पीटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। यानी कि 89 मार्क्स वाले को पीटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था, और 101 मार्क्स वाले को भी पीटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। तो इसके अंदर मिनिमम जो आपको नॉर्मलाइजेशन है वो कितने मार्क्स तक का मिल सकता है, 23 मार्क्स तक का मिला था। यानी कि इन बच्चों को 23 मार्क्स तक का मिला था। और मैक्सिमम बात करूं तो मैक्सिमम 25 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में सातवीं जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है, सातवीं जो हार्ड शिफ्ट है वो 16 अक्टूबर की जो थर्ड शिफ्ट थी वो सातवीं हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर ओबीसी की 95 कैंडिडेट था एक, और ईडब्ल्यूएस के 91 एक कैंडिडेट था, जिनको दोनों को पीईटी और पीएचडी करवाया गया था। यानी कि जो मिनिमम जो मार्क्स है वो नॉर्मलाइजेशन वो कितने मार्क्स तक का मिला है, यहाँ पर 20 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है, मिनिमम 20 मार्क्स तक का। और मैक्सिमम आपको यहाँ पर कितने मार्क्स तक का मिल सकता है, 25 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। फिर अगली है आठवीं हार्ड शिफ्ट कौन सी है, आठवीं है अपनी 30 अक्टूबर की जो थर्ड शिफ्ट है, जिसका हमारे पास अभी कोई डाटा नहीं आया है। तो इसका जो लगभग मैक्सिमम मिनिमम मान के चलो 20 मार्क्स तक का, जो पिछली शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंग ही मान के हम चलने वाले हैं। उसके बाद में आठवीं जो नौवीं हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है, नौवीं जो हार्ड शिफ्ट है, नौवीं जो हार्ड शिफ्ट है वो 1 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट थी वो क्या थी, नौवीं हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर ओबीसी की 96 का ओबीसी का एक कैंडिडेट था जिसके 96 मार्क्स थे। यानी कि मिनिमम उसे कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है, 15 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन उसको देखने को मिला है। उसके बाद में 10वीं हार्ड जो शिफ्ट की बात करूं तो वो है 12 नवंबर की सेकंड जो शिफ्ट थी वो 10वीं हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर एक ओबीसी कैंडिडेट था, उसके 93 मार्क्स थे, कितने मार्क्स थे, 93 मार्क्स थे, उसको पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। यानी कि मिनिमम जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो कितने मार्क्स तक का देखने को मिला है, 18 मार्क्स तक का। तो मैक्सिमम मान के चलो यहाँ पर कितने मार्क्स तक का मिल सकता है, 25 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगली 11वीं जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी अपनी, 11वीं जो हार्ड शिफ्ट है वो अपनी है 17 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट है। 11वीं हार्ड शिफ्ट है 17 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट, जिसके अंदर जनरल की बात करूं तो 98 मिनिमम इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला 14 मार्क्स का। यानी कि एक जनरल का कैंडिडेट था जिसके 98 मार्क्स थे, उसको पीटी और पीएचडी के लिए बुलाया था। यानी कि मिनिमम 14 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। तो मैक्सिमम यहाँ पर 22 से 23 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। 22 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर मिनिमम हमने मान के चला है कि 12 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। कुछ जो शिफ्ट थी उनका हमारे पास डाटा आया, कुछ का हमारे पास अभी तक नहीं आया है। जैसे ही और डाटा आएगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। उसके बाद में अगली जो आपकी हार्ड शिफ्ट है 13वीं अपनी जो हार्ड शिफ्ट है वो अपनी है 18 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है। 18 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर ओबीसी कैंडिडेट को 90 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। यानी सॉरी 90 मार्क्स से उस कैंडिडेट के थे नॉर्मलाइजेशन, इसके अंदर मिनिमम 21 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। सॉरी ओबीसी को 90 मार्क्स का कोई कैंडिडेट था, उसको पीटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। यानी कि 90 मार्क्स तक का यहाँ पर मिनिमम 21 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था, और मैक्सिमम यहाँ पर मान के चलो 25 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद में है अपनी 14 नंबर की जो 17वीं हार्ड शिफ्ट है उसके अंदर 17 अक्टूबर की जो थर्ड शिफ्ट थी वो थी क्या थी आपकी हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैंडिडेट था, उसके 98 मार्क्स थे, उसको पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। यानी कि जो मिनिमम जो नॉर्मलाइजेशन है उसे कितने मार्क्स तक का मिला था, 18 मार्क्स तक का उसका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। तो मैक्सिमम मान के चलो 22 से 23 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अगली जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है, 15वीं हार्ड शिफ्ट है। 15वीं जो हार्ड शिफ्ट थी वो है 14 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट थी, जिसको हमारे पास कोई डाटा नहीं आया है, लेकिन हम मान के चलते हैं जो 14 नंबर की जो हार्ड शिफ्ट थी उसके अकॉर्डिंग ही हम इसके अंदर मान के चलने वाले हैं। फिर 16 नंबर की जो हार्ड शिफ्ट है वो 9 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट थी। 9 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर हमारा ओबीसी का एक कैंडिडेट था जिसको 90 मार्क्स
आए थे और उसको पीटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था, यानी कि पीटी और पीएचडी के लिए बुलाया था, यानी कि उसको मिनिमम कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था, 21 मार्क्स तक का, यानी कि मिनिमम 21 मार्क्स तक का। हम सारे जो जितनी भी शिफ्ट है उनके अंदर मिनिमम मार्क्स लेके चल रहे हैं। मैक्सिमम यहाँ पर 25 से 30 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा हर एक शिफ्ट में। फिर अगली शिफ्ट है अपनी 18 नंबर की जो शिफ्ट है वो कौन सी है, 14 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट थी। 14 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एक कैंडिडेट था जिसके 95 मार्क्स थे, 95 मार्क्स थे, और उसको पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 95 मार्क्स थे और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो 110 पॉइंट कुछ थी, यानी कि मिनिमम कितने मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिला, उसे 16 मार्क्स तक का इसके अंदर उसको नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो मिनिमम मिला है, तो मैक्सिमम ऐसे मान के चलो इस शिफ्ट में 25 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में 19वीं जो हार्ड शिफ्ट है वो 29 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो क्या थी, आपकी हार्ड थी, जिसके अंदर एससी की बात करूं तो 90, यानी कि एक कैंडिडेट के 90 मार्क्स थे, और एससी की जो कट ऑफ थी वो क्या थी, 104 पॉइंट के आसपास थी, यानी कि मिनिमम जो कितने मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिला है, 15 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में अगली जो हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, 20वीं हार्ड शिफ्ट थी। 20वीं जो हार्ड शिफ्ट थी वो थी आपकी 8 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट थी। 20वीं हार्ड शिफ्ट थी 8 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट थी, जिसके अंदर एक ओबीसी का कैंडिडेट था, उसके 101 मार्क्स थे और उसको पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था, यानी कि मिनिमम जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो इसमें कितना मिला था, 11 मार्क्स तक का, और मैक्सिमम मान के चलो आपको 25 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में 21वीं जो हार्ड शिफ्ट थी वो 9 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट थी। 9 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट थी जो आपकी हार्ड थी। एक एससी का कैंडिडेट था जिसके 92 मार्क्स थे, एक ओबीसी का कैंडिडेट था उसके 97 मार्क्स थे। उन दोनों को ही जो आपका पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था, यानी कि जो मिनिमम जो मार्क्स था वो कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिला है, 14 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिला, मिनिमम 14 मार्क्स तक का। तो मैक्सिमम मान के चलो यहाँ पर 22 या 23 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अगली जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है अपनी, 22 नंबर की हार्ड शिफ्ट अपनी 14 नवंबर की जो सेकंड शिफ्ट है। 14 नवंबर की सेकंड शिफ्ट है वो क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर एक जनरल का कैंडिडेट था, उसके 98 मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे, 98 मार्क्स थे, उसको पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था, यानी कि मिनिमम जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितने मार्क्स तक का देखने को मिला है, 14 मार्क्स तक का उसको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। तो मैक्सिमम यहाँ पर 22 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर 1 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो भी क्या थी, आपकी हार्ड थी, जिसका हमारे पास कोई डाटा नहीं आया है, लेकिन हम मान के चलते हैं 14 नवंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका डाटा लेके चलते हैं, यानी कि मिनिमम जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपको 22 या 23 मार्च तक का इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अगली 24वीं जो अपनी हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है, 24वीं जो हार्ड शिफ्ट थी वो थी 11 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट। 11 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो भी क्या थी, 24वीं हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एक कैंडिडेट था, उसके 95 मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे, 95 मार्क्स थे, उसको भी पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था, यानी कि मिनिमम जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितने मार्क्स तक का मिल रहा है, यहाँ पर 16 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो यानी कि मिनिमम 16 मार्क्स तक का, तो मैक्सिमम मान के चलो 25 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में 25वीं जो हार्ड शिफ्ट थी वो कौन सी थी, 7 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो भी क्या थी, हार्ड थी, लेकिन उसका हमारे पास कोई डाटा नहीं आया है। तो इस जो हमारी 11 नवंबर की जो शिफ्ट थी फर्स्ट शिफ्ट, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगली जो अपनी हार्ड शिफ्ट थी वो क्या थी, अपनी 26वीं हार्ड शिफ्ट थी, जो आपकी 8 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट थी। 8 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 102 मार्क्स का कैंडिडेट था, उसको पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था, यानी कि उसे कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था, 9 मार्क्स तक का इसके अंदर उसको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था, मिनिमम था। तो मैक्सिमम मान के चलो 22 मार्क्स तक का उसको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल गया था। उसके बाद में अगली जो अपनी हार्ड शिफ्ट है 27वीं कौन सी है, वो 5 नवंबर की जो अपनी सेकंड जो शिफ्ट है,
5 नवंबर की सेकंड शिफ्ट है वो क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर एसटी कैटेगरी का एक कैंडिडेट था 85 मार्क्स का। उसको मिनिमम जो आपको नॉर्मलाइजेशन है वो कितने मार्क्स तक का मिला था, 9 मार्क्स का तक का मिला था। यानी कि मैक्सिमम उससे कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है उस शिफ्ट में, 25 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगली जो अपनी हार्ड शिफ्ट है वो है 28वीं हार्ड शिफ्ट है, जो आपकी 5 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो भी क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर एक ओबीसी का कैंडिडेट था, उसके 97 मार्क्स थे। जनरल के 2 कैंडिडेट थे, एक के 103 मार्क्स थे, एक के 97 यानी कि 97 मार्क्स थे। उन दोनों कैंडिडेटों को भी पीटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था, और ओबीसी का जो 97 मार्क्स तक का कैंडिडेट था उसको भी पीटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। यानी कि मिनिमम कितने मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिला है, 14 मार्च तक का उसको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। मिनिमम 14 मार्च तक का, तो मैक्सिमम मान के चलो 22 या 23 मार्च तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगली जो 29वीं जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है अपनी, 29वीं जो हार्ड शिफ्ट है वो अपनी है 8 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट है। 8 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो भी क्या थी, आपकी हार्ड थी, जिसके अंदर एससी की बात करूं तो एक एससी कैंडिडेट था, उसके 95 मार्क्स थे, और उसको पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। यानी कि मिनिमम जो आपको नॉर्मलाइजेशन है वो कितने मार्क्स तक का मिल सकता है, यानी कि 10 मार्क्स तक का उस कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन मिला था। मैक्सिमम आपको ऐसे मान के चलो 25 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में 30वीं जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है, 21 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट थी। 21 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट थी वो भी क्या थी, आपकी हार्ड थी, जिसके अंदर एक ओबीसी का कैंडिडेट था, उसको 103 मार्क्स से आए थे, और उसको पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। यानी कि उसको नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स तक का मिला था, 9 मार्क्स तक का उसको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। तो मैक्सिमम कितने मार्क्स तक का मिल सकता है, यहाँ पर 21 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगली जो आपकी शिफ्ट थी इजी शिफ्ट, जो अपनी हार्ड शिफ्ट थी वो 30 हार्ड शिफ्ट थी, उनका मैंने डाटा हमारे पास आया था वो आपको बता दिया। अब जो इजी शिफ्ट है वो कौन कौन सी हैं, तो इजी एक शिफ्ट थी आपकी 30 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट थी, 30 सितंबर की जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी वो भी क्या थी, आपकी शिफ्ट इजी थी, जिसके अंदर जनरल कैंडिडेट का एक कैंडिडेट था, उसके 104 मार्क्स थे, और उसको पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। यानी कि मिनिमम जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितने मार्क्स तक का मिला है, यहाँ पर जो 8 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को आपको मिला है। उसके बाद में बात करूं जो मैक्सिमम कितने मार्क्स तक का मिल सकता है, तो यहाँ पर ऐसे मान के चलो 25 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन है। इजी शिफ्ट में भी 25 का नहीं तो 20 मार्क्स तक का तो यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है इजी शिफ्ट में। उसके बाद में अगली जो अपनी इजी शिफ्ट थी वो थी 15 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट। 15 अक्टूबर की जो सेकेंड शिफ्ट थी वो भी क्या थी, आपकी इजी शिफ्ट थी, वो भी था इजी शिफ्ट थी, जिसका हमारे पास कोई डाटा नहीं आया, लेकिन हम मिनिमम मान के चल रहे हैं कि उसको 7 मार्च तक का उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम 15 मार्च तक आपको इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद में 18 अक्टूबर की इजी शिफ्ट थी थर्ड शिफ्ट, जो आपकी मिनिमम 8 मार्च तक का उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था, तो मैक्सिमम मान के चलो यहाँ पर भी 20 मार्च तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगली जो हार्ड इजी शिफ्ट थी वो 18 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट थी। 18 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट थी, जिसके अंदर आपको ईएसएम का एक कैंडिडेट था, और ईएसएम की जो डीजी पीएच की जो कट ऑफ थी वो क्या थी, 68 थी। कितनी थी, 68 कट ऑफ रही थी। यानी कि मिनिमम कितने मार्क्स तक का उसको नॉर्मलाइजेशन मिला है, 15 मार्क्स तक का उसको नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो मैक्सिमम मान के चलो कि 25 मार्क्स तक का आपको इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगली इजी शिफ्ट है वो 16 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट है। 16 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट थी, जो भी आपकी इजी थी, जिसके अंदर मिनिमम जो मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला था वो 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिला था, मिनिमम था। तो मैक्सिमम ऐसे मान के चलो कि इसके अंदर 20 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये हमारी थी जो हमारे पास डाटा आया था उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं जो हमारी शिफ्ट थी उसके अंदर कितने कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन हमने देखने को मिल सकता है। जो आपकी हार्ड शिफ्ट थी, जो आपकी हार्ड शिफ्ट है,
हार्ड शिफ्ट है उसके अंदर लगभग आप मान के चलो 20 से 25 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। हर एक शिफ्ट में जितनी भी हार्ड जो शिफ्ट थी, जो मेरे पास जो डाटा आया था उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी बता दी है। जो और भी हार्ड शिफ्ट बच गई उसमें 20 से 25 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ये थी अपनी हार्ड शिफ्ट। बात करूं इजी शिफ्ट की, तो कुछ इजी शिफ्ट थी जिसके अंदर लगभग आपको ज्यादा तो नहीं लेकिन ऐसे मान के चलो 15 से 20 मार्क्स तक का इसके अंदर इजी शिफ्ट के अंदर भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट से हो और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो उसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।